खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। भजन सहायता 149 अध्याय पढ़ा जाएगा। साम 149। याह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और बीना बजाते हुए उसका भजन गाएं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहें, कि वे जाति जाति से पलटा ले सकें और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ न दें, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों को जकड़ रखें और उनको ठहराया हुआ दंड दें। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। याह की स्तुति करो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपका वचन समझने के लिए हमें बुद्धि दीजिए, हमारे दिमागों को खोलिए, और जो लोग हे पिता परमेश्वर हमारे साथ इस इबादत में शामिल हैं, उनके लिए आज के वचन से पढ़ना, आज के वचन से सुनना और मनन करना आशीष का कारण हो। पूरी इबादत को आपके हाथ में देते हैं, अपने हाथ में लेकर चलाइए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इबादत के शुरू में हम गीत गाएंगे। मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, दिल की हैकल में आ जा। खुदा, ऐ मेरे खुदा, दिल की है कल में आ जा। मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, दिल की है कल में आ जा। तू मेरा और मैं तेरा, तू मेरा और मैं तेरा। मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, दिल की है कल में आ जा। काली घटाएं छाई हुई, रूह मेरी घबराई हुई। काली घटाएं छाई हुई, घबराई हुई। सुन ले तू मेरे दिल की दुआ, सुन ले तू मेरे दिल की दुआ। मेरे खुदा, है मेरे खुदा, दिल की है कल में आ जा। तू मेरा
मुझको तुझसे आस लगी, तेरे वचन की प्यास लगी। प्यासा हूँ मेरी प्यास बुझा, प्यासा हूँ मेरी प्यास बुझा। मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा। तू मेरा और मैं तेरा, तू मेरा और मैं तेरा। मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा। ये दुनिया एक सपना है, कौन यहाँ पर अपना है। ये दुनिया एक सपना है, कौन यहाँ पर अपना है। मैं हूँ बालक तू है पिता, मैं हूँ बालक तू है पिता। मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा। तू मेरा और मैं तेरा, तू मेरा और मैं तेरा। मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा। मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा। वचन का हिस्सा पढ़ा जाएगा जो इंजीलों में से लिया गया है, और अंजील है संत मरकुस की, उसका 3रा अध्याय, उसकी 7 आयत से लेकर 19वीं आयत। मुकद्दस मरकुस रसूल की इंजील, उसका 3रा अध्याय 7वीं आयत से। यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया, और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और यहूदिया और यरूशलेम और इदूमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वो कैसे अचंभे के काम करता है, उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वो मुझे दबा ना सकें। क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थीं तो उसके आगे गिर पड़ती थीं और चिल्लाकर कहती थीं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, और वो उसके पास आए। और तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वो उसके साथ साथ रहें, और वो उन्हें भेजे कि वो प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और यब्दी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम उसने बुनर्गिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और इंद्रियास और फिलिपुस और बतुलमई और मत्ती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दई और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। खुदावन अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। इससे के पहले हम वचन की ओर बढ़े, पादरी रोजर आज के वचन के लिए प्रार्थना भी करेंगे।
खुदावन हमारे आसमानी बाप, एक बार फिर से हम तेरी हुजूरी में आते हैं ताकि हम इस इबादत में जो हम पर फ़र्ज़ है इसे निभा सकें, तुझसे बल पाके, तुझसे समझ, इल्म और ज्ञान की भरपूरी पाके। और इस वक्त जब हम तेरे चरणों में, तेरे कदमों में बैठे हैं ताकि तेरे मन की बातों को, कलाम की बातों को सुनें, समझें और इख्तियार करें, इस वक्त तू हमारे ध्यानों को अपनी तरफ लगाना ताकि खुदावन हम उस कलाम को जो हमारे रूहानी खुराक है, जो आत्मिक बीज है, हमारी ज़िंदगियों में काम करने पाए। ख़ास तौर पर तेरे खादिम को, पादरी गुरदयाल को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तू उसे तैयार कर और अपने रूह की हिदायत से अपने कलाम को पेश करने की तौफीक बख्श। सुनने वालों पर अपना फजल कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के वचन में जाने से पहले हम एक और गीत गाएंगे जो आज के वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि देगा। बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया। इस दरिया में जो भी बहता साहिल उसको मिल जाए। इस दरिया में जो भी बहता साहिल उसको मिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो खिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो खिल जाए। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ, जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी पहुँचाए दरिया। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया। बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया। दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले।
तुझे पुकारे लहू यीशु का, फिर मुझे पाप धुला ले। तुझे पुकारे लहू यीशु का, फिर मुझे पाप धुला ले। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ, जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी पहुँचाए दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा 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 बहता दरिया। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, अपने वचन को सुनाने के लिए हे पिता परमेश्वर, अपने सेवक को हे पिता परमेश्वर बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, और इसे समझने में भी हम सबको बुद्धि दीजिए, और इस वचन के द्वारा आप हम सब से बातचीत कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ पादरी रोज़र का, जो कि वचन को सुनाने में मेरी अगुवाई भी करते हैं, मेरी मदद करते हैं और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ। और आज का जो वचन है उसका शीर्षक है द अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट्स मैसेंजर्स इज बेस्ड ऑन देयर लिविंग कॉन्टैक्ट विद हिम। प्रभु यीशु के संदेश वाहकों का अधिकार उनके उसके साथ जीवित संबंध पर निर्भर करता है। जीवित संबंध, हम सबके एक दूसरे से संबंध हैं, हम सबके परमेश्वर से संबंध हैं, और ख़ास तौर पर जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे संबंध हैं उसी पर बेस्ड है हम वचन सुनाने वालों की अथॉरिटी। हमें जो अथॉरिटी दी गई है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे संबंध जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ कितने सिंसियर हैं, कितने जिंदा हैं, और कितना समय हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताते। ऐसा नहीं है कि हम घंटों बैठकर जब हम प्रार्थना करते हैं तभी हम प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताते। हमारे दिल से जब प्रभु यीशु मसीह के गुण हमारे रूप से, हमारे व्यवहार से, जब प्रभु यीशु मसीह का जो व्यवहार है प्रकट होता है, तो हम उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के साथ होते हैं। हमारे संबंध उस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ होते हैं। भले ही हम बहुत लंबी लंबी दुआएं करते हों, बहुत लंबे तक हम वचन सुनाते हों, बट अगर हमारे दिल के अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है, दया नहीं है, अगर हमारी ज़िंदगी से प्रभु यीशु मसीह प्रकट नहीं होते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं होते, तो हमारे संबंध है जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के साथ मुर्दा हो जाते हैं। जैसे आदम और हवा के संबंध जो थे, कॉन्टैक्ट जो थे परमेश्वर के साथ, उस समय मुर्दा हो गए थे जब शैतान उनकी ज़िंदगी में आ गया था और पाप उनके जीवन में आ गया था।
अगर वो पाप नहीं आता तो परमेश्वर और इंसान के रिश्ते कभी टूटते नहीं, बल्कि जिंदा रहते। आज का जो वचन है, वो जो आज का पैसेज पढ़ा गया, उसमें भी प्रभु यीशु मसीह जो है वो बुलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ लोगों को बुलाया। पहले पैसेज के पहले हिस्से में, उससे पहले अगर हम तीसरे चैप्टर में अगर पहली 7 आयतें 6 आयतों में देखें तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? एक चमत्कार करते हैं। एक सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करते हैं और इससे प्रभु यीशु मसीह की जो शोहरत है वो दुनिया में फैलती है। एक चमत्कार। और उससे क्या होता है? भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे लग जाती। ये सीन ऐसा होगा कि अगर हम इमेजिन करें, अगर हमने सबने देखा होगा, हम लोग ने अक्सर ट्रेन में सफर किया होता, तो जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो कितनी भीड़ होती। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर क्या करते हैं? ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही हाल प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द आज है। यहां पर इस पैसेज में दिख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ है। लोग प्रभु यीशु मसीह को छूने की कोशिश कर रहे हैं। और लिखा है जो रोगग्रस्त थे वो प्रभु यीशु मसीह को छूने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ लोग ऐसे भी जो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते थे, क्योंकि वो क्या करता था? अचंभे करने वाले काम करता था। चमत्कार, जो काम लोगों को हैरान करते वो करता था। कुछ लोग, काफी लोग जमा है, भीड़ जमा है, और भीड़ में तरह तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर नजर रखने के लिए उस भीड़ में शामिल है। क्या वो सब्त के दिन किसी को अच्छा करता है? और अगर करता है तो उसे बातों में फंसाए। और फिर क्या हुआ? भीड़ को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कुछ लोगों को अपने पास बुलाया ताकि वो काम, जो एक सख्त काम था, प्रीचिंग का काम, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ लोगों को चुना क्योंकि वो शायद अकेले हर एक मनुष्य तक नहीं पहुंच सकते थे। हर एक को वो स्पर्श नहीं कर सकते थे, छू नहीं सकते थे। बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे हुआ करती थी। और उस भीड़ को कुछ काम करने के लिए, कम करने के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ खास लोगों को अपने पास बुलाया ताकि वो क्या करें? हमेशा उसके साथ रहें, हमेशा उसके साथ रहें और क्या करें? वचन जो है लोगों तक पहुंचाएं। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें संदेश वाहक बनाया, अपने मैसेंजर बनाया, ताकि जो वो बात करते हैं वो क्या हो जाए? मल्टीप्लाई कर। एक ही बंदा जब वचन सुनाता है तो वो कुछ ही लोगों को सुना सकता है। जब उसी वचन को सुनकर 12 लोग जो हैं वो वचन सुनाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? संदेश वाहक बन जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाने के लिए उन्हें क्या चाहिए थे? मैसेंजर्स चाहिए थे। और मैसेंजर्स वो का काम वो तभी कर सकते थे जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ लिविंग कांटेक्ट में रहें, जीवित संपर्क में रहे। जब हम किसी के साथ हमेशा रहते तभी हम उसके वचन को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं? दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आज भी बहुत से लोग वचन सुनने आते हैं, चर्चिस में आते हैं, गिरजाघरों में आते हैं, शायद फेसबुक पर भी लोग वचन सुनते हैं और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है कभी कभी मैसेंजर से
जो है वो जो संदेश सुना रहा है उसको भेजते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। चंगाई के लिए प्रार्थना करने की रिक्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग काम चलने के लिए, मेरा काम अच्छा हो जाए, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। और इसी तरीके जो प्रभु यीशु मसीह के पास भी लोग आते थे, वो ऐसी ही डिमांड्स को लेकर आते थे। रोगों से चंगाई ग्रस्त लोग जो छूना चाहते, और कुछ लोग वचन सुन, कुछ लोग खाली वंडर वर्क्स देखने के लिए, चमत्कार देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे। और कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह पर नजर रखने के लिए भीड़ में शामिल होते थे, ताकि प्रभु यीशु मसीह पर नजर रख सकें। और इतनी वैरायटी में से, इतने तरह के लोगों से प्रभु यीशु मसीह ने कुछ खास लोगों को चुना। आज जो भजन पढ़ा गया, भजन सहायता 149, उसमें भी परमेश्वर ने इज़राइलाइट्स को बुलाया, इसराइलियों को बुलाया। क्यों बुलाया? परमेश्वर की महिमा करने के लिए, साजों के साथ महिमा करने के लिए। क्यों बुलाया? क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना था, ताकि लोगों तक परमेश्वर की महिमा कहां, जब इस्राएली महिमा करेंगे तो कहां महिमा पहुंचेगी? पूरे जगत में महिमा फैल जाएगी। जब वो गीत गाएंगे, डफ बजाएंगे, म्यूजिक बजाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, तो परमेश्वर का वचन जो है लोगों तक पहुंचेगा। यही आज भजन सहायता 149 जो है वो लिया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हमारे लिए बुलाहट है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जो संबंध है परमेश्वर के साथ क्या हो? जिंदा हो। हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन होते हैं वो तभी तक जिंदा रहते हैं जब तक वो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ क्या? सिंसियर रहते हैं। भले ही दुनिया की नजर में वो साथ रहें, पर उनके जो संबंध होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो लिविंग बहुत बार नहीं होते। नाम मात्र एक छत के नीचे रहना एक मुर्दा संबंध होने के बराबर है। जैसे आदम और हवा के संबंध परमेश्वर से क्या हो गए थे? मुर्दा संबंध हो गए। आज भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जो लोग चंगाई पाने आए थे, आज के पैसेज के अनुसार, जो लोग प्रभु यीशु मसीह से चंगाई पाने आए थे, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहते थे, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को खाली नजर रखने के लिए आए थे, जो लोग खाली चमत्कार देखने आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि उनके संबंध जो है परमेश्वर के साथ जिंदा संबंध थे। वो टेम्परेरी थे। उनका ध्यान जो था किसी और चीज पर था। उनकी नजर, उनकी डिमांड कुछ और थी। वो कुछ और चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह के साथ वो रहना नहीं चाहते थे। आज एक और पैसेज को मैं बताना चाहता हूं। पहला राजा उसका 19वां अध्याय, उसकी 19 आयत से लेकर 21वीं आयत। आप चाहें तो मेरे साथ खोल सकते हैं। हेडलाइंस, उसकी जो हेडलाइंस हैं वो हैं एलीशा का अभिषेक। परमेश्वर ने एलिया से कहा कि एलीशा को तू अपनी जगह क्या कर दे? अभिषेक कर दे, प्रॉफिट। एलीशा की बैकग्राउंड क्या थी? अभी पिछले हफ्ते हमने वचन में जाना कि एलीशा हमारी तरह क्या था? दुख सुख भोगी मनुष्य था, पर जब उसने प्रार्थना की तो 3 साल क्या में नहीं बरसा था, और फिर प्रार्थना करने पर ही में बरसा था।
हम लोग जो बुलाए गए हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि पादरी साहब को तो लोग परमेश्वर ने बुलाया हुआ है, वो तो बुलाए हुए लोग हैं, हम लोग वचन नहीं सुना सकते। यहां पर ऐसा ही बताया गया है कि जो एलिशा है उसकी बैकग्राउंड कोई प्रॉफिट की, भविष्यद्वक्ता की बैकग्राउंड नहीं है, आम इंसान है। बट एलिया को यह हुक्म हुआ कि तूने क्या करना है, उसको क्या करना है, उसका अभिषेक करना है। और एलिया जब वहां पहुंचा तो एलिशा क्या कर रहा था, अपने काम में बिजी था। बहुत सारे बैलों के जोड़े लेकर हल जोत रहा था, 12 जोड़ी बैलों के साथ हल जोत रहा था, अपने काम में बहुत ही मसरूफ था। और एलिया ने क्या किया, जाकर अपना वस्त्र उसके ऊपर डाल दिया। और उसने बैलों को छोड़ा थोड़ी देर के लिए, एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे। इच्छा हुई कि पहले अपने माता पिता को चूम लूं। तब एलिया ने क्या कहा, मैं अपने माता पिता को चूम लूं तब तेरे पीछे चलूंगा। एलिया ने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। एलिया ने डांटा। एक किस्म की ये डांट है, और एक किस्म का अगर इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये उसने कहा ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि परमेश्वर की तरफ से तुम्हें बुलाहट थी। तो वो उससे पीछे लौट गया, फिर रिपेंट हुआ, मैंने ये क्या किया। तो क्या किया, अपने सारे बैलों के सामान में वो आ जाते हैं जो जिससे जुआ जो होता है वो उससे हल जो होते हैं, वो सबको क्या कर दिया, जला दिया। और फिर क्या किया, अपने सब बैलों को मारा और उनका जो मांस था खाने के लिए अपने लोगों को दे दिया। और फिर एलिया के साथ रहने लगा और उसकी सेवा टहल करने लगा। यहां पर जो है तब एलिशा के क्या बनते हैं रिलेशन, एलिया के साथ लिविंग कांटेक्ट, हर समय उसके पास रहना, जैसे प्रभु यीशु मसीह के रिलेशन थे चेलों के साथ, उससे वचन को हासिल करना और उस वचन को आगे बांटना। जैसे परमेश्वर के इस्राएलियों के साथ रिलेशन थे, लिविंग कॉन्टैक्ट्स। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम जिंदा नहीं रख सकते, क्योंकि मैं एक दाखलता हूं और तुम सब डालियां हो। और जब एक डाली जो है दाखलता से अलग हो जाती है तो वो सूख जाती है, उसके मुर्दा हो जाती है, वो फल देना बंद कर देती है। दाखलता के साथ रहकर ही फल दे सकते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कुछ लोगों को अपने पास बुलाया कि वो उसके पास रहें। और यहां पर एक और उदाहरण है जो नए नियम में आता है। लूका उसका 9वां अध्याय, उसकी 57 से 62 आयत। उसमें सेम जैसे एलिशा ने कहा, एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा, पर पहले मैं जाके अपने मुर्दों को गाड़ दूं। इसे मैं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के मैसेज के साथ, और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बिहेवियर से हमें जोड़ती है। लूका उसका
9 अध्याय उसकी 57 आयत। प्रभु यीशु मसीह के चेला बनने का मूल्य। प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना आसान नहीं है, उसके लिए हमें बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ती है, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बन सकते हैं, वरना हम चेले नहीं बन सकते। यहां पे लिखा है, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उसे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को यह बताना चाहते थे कि मेरा चेला बनने के लिए इजी नहीं है। आई हैव नथिंग टू गिव यू। बहुत कंफर्टेबल लाइफ, लैविश लाइफ, लग्जरियस, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे सिर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। यू हैव टू प्रीच, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट योर पास्ट। ब्रेक अप with your past and make a new start. पुरानी जिंदगी को छोड़ना होगा, भूलना होगा, जैसा एलिशा ने किया। एलिशा ने जो उसकी संपत्ति थी, बैल, जिससे उसकी रोटी रोजी चलती थी, उनको खत्म कर दिया, ताकि उनकी याद उनके दिल में कभी ना आए। पर यहां पर क्या हुआ, एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले। बिल्कुल एलिशा से मिलती जुलती है, अपने माँ बाप को चूम लूं, परमिशन ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हल पे हाथ रखकर पीछे देखना इज लाइक हैविंग डेड रिलेशन विद जीसस क्राइस्ट। अपने संबंधों को हमारा ध्यान जो है पीछे, जैसे लूत की बीवी लूत के साथ चली गई, पर उसका ध्यान कहां था? पीछे, वर्ल्डली थिंग्स। हमें सांसारिक चीजों को भूलना होगा। हमें अपने पिछले जीवन से क्या करना होगा? एकदम अलग होना होगा, उसे भूलना होगा। एलिशा और इस व्यक्ति में डिफरेंस है। ये आदमी फिर कभी भी प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया, जबकि एलिशा ने रियलाइज किया कि मैंने गलत किया है, परमेश्वर की बुलाहट को ठुकराया है, और उसने दूसरी बार क्या किया? अपने बैलों को खत्म किया और फिर एलिया के साथ रहने लगा। और बहुत सारे उदाहरण हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें, अगर जब हम कार चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? अपने लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। अगर हम इधर उधर देखते हैं तो हम क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। मोबाइल पर बात करने लगे ड्राइव करते करते, इधर उधर देखने लगे, ध्यान हट गया। कहते हैं ना, नजर हटी तो घटना घटी। अगर दूर ध्यान इधर उधर हुआ, अगर हमारा ध्यान हल पर हाथ रख के
पीछे देखने का है तो हमारे क्या कट सकते हैं, पांव कट सकते हैं, हमें चोट आ सकती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को बुलाया कि उनकी जो पुरानी जिंदगियां थी, पहले वो अपने परिवार के साथ रहते होंगे, अपने अपने परिवारों से आए होंगे और अपने अपने पेरेंट्स के साथ रहते होंगे, और प्रभु यीशु मसीह ने जब उन्हें बुलाया तो इस शर्त पर बुलाया कि अब वो कभी वापस नहीं जाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ लिविंग कांटेक्ट, जिंदा संपर्क रखते हुए रहेंगे ताकि वो काम कर सके। और उसके बाद प्रेरितों के काम, उसका 4था अध्याय, उसकी 13 आयत से लेकर 22वीं आयत में पतरस और यूहन्ना एक लंगड़े भिखारी को अच्छा करते हैं। और इस बात को देखकर, इस चमत्कार को देखकर सारे लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं, विरुद्ध हो जाते हैं और उन्हें पकड़कर धमकाते हैं। फिर उनके दिमाग में आता है कि अगर हम इनको यहाँ मारेंगे तो लोग भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा चमत्कार किया है, लोग उनके साथ मिलकर हमारे खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए उन्हें क्या करते हैं, धमकाते हैं। वो कहते कोई बात नहीं, तुमने ऐसा किया है, तुम्हारी गलतियों का हम माफ करते हैं, पर तुमने क्या करना है, आगे से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं करना। बैरियर्स, बीच में अड़चन है, तुमने, अब तुम जाओ अपना आराम से रहो, पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ भी काम नहीं करना, ना ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है। तो क्या कहता है पतरस? पतरस ने कहा, अठारहवीं आयत कहती, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? संसार की बातों को त्यागना होगा और हमारा जो रिलेशन है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ होना होगा। यहां पर उनका लिविंग कांटेक्ट, वो लोग बहुत अचंभित हुए और उन्होंने देखा कि ये ऐसा काम किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे। इनके कॉन्टैक्ट्स किसके साथ थे, इनकी रूट कहां से शुरू होती है, इनकी जड़ कहां है, कहां से आया इनमें ये गुण? तो वो गुण आया था प्रभु यीशु मसीह से, और उनके साथ लिविंग संपर्क, जीवित संबंध जो थे प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। और उन्होंने दुनिया की बातों से इनकार किया। हमें शारीरिक संसार के लिए हमें मरना होगा और प्रभु यीशु मसीह में जी उठना होगा, तभी हमारे जिंदा संपर्क, संबंध जो है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। आज मैं जब सैर कर रहा था, कुछ लोगों को मैंने सुना, मैं YouTube पे किसी का मैसेज भी सुन रहा था जो शायद इन्हीं पैसेजेस पर आधारित भी था। मैं सोच रहा था क्या मेरे संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ जिंदा संबंध है? क्या मैं दिखावे की जिंदगी जीता हूं? और दिल ही में मैं सोच रहा था, भले ही मैं वॉक कर रहा हूं, सैर कर रहा हूं, बट मेरा ध्यान जो है वो प्रभु यीशु मसीह की बातों पर लगा हुआ। मैं यही सोच रहा था।
और घर में ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, थोड़ा मजाक भी लगा, मैंने एक बिल्ली का बच्चा को अडॉप्ट किया है। वो बीमार था, मैंने सोचा यार इसे बीमारी से ठीक करना होगा, और वो जब अब थोड़ा ठीक हो गया तो मुझे उससे प्यार हो गया, मैं उससे थोड़ा खाना दे देता हूँ थोड़ा सा, और वो खा नहीं पाता, अभी काफ़ी छोटा है। और मेरा ध्यान जब बाकी लोगों पर जाता है, आस पड़ोस में मुझे किसी ने कहा कि इन्हें बोरी में डालकर कहीं छोड़ दो, और भी बहुत सारी बातें जो मुझे दिखाती, जो मुझे सिखाती हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या ऐसा था। क्या प्रभु यीशु मसीह ये कहते थे जिसको हमारी जरूरत है, जिसको हमसे उम्मीद है, उससे हम क्या कर लें, नजर फेर लें, उससे हम त्याग दें, उससे हम पीछा छुड़ा लें। हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ मुर्दा हो जाएगा। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उसको बनाने की जरूरत परमेश्वर को क्यों बनी, क्यों पड़ी? क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें बनाई थी, पेड़ पौधे, जानवर, पानी के जानवर, जंगली जानवर बनाए थे जो अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते, जिनकी देखरेख के लिए किसी इंसान की जरूरत थी। तो परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसे काम दिया, और उसे क्या बनाया, चरवाहा बनाया। प्रभु यीशु मसीह भी एक चरवाहे हैं, और किस्मत की बात है कि जो भी प्रभु के सेवक होते हैं, प्रीचर्स को भी चरवाहे बोलते हैं, क्योंकि दे फीड द फ्लॉक्स विद द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के द्वारा भेड़ों को चराते हैं। चरवाहे का हक होता है कि वो भेड़ों से ऊन प्राप्त करे और उन्हें उनसे खाना प्राप्त करे, पर उससे पहले उसे उन भेड़ों को उस लायक बनाना होगा, उनकी प्रोटेक्शन करनी होगी, उन्हें फीड करना होगा, उन्हें बड़ा करना होगा, तभी प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हम में आएगा। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे चरवाहे हैं, और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए क्या करता है, अपनी जान भी देता है। मैं मानता हूं हम सब की मदद नहीं कर सकते, वी कैन नॉट हेल्प एवरीवन, बट वी कैन हेल्प समवन। वी कैनॉट हेल्प एवरीवन, बट एवरीवन कैन हेल्प समवन। हर कोई किसी ना किसी की मदद तो कर सकते हैं, सबकी नहीं तो एक ही की सही। लाजर को अमीर आदमी की डेवड़ी पर इसीलिए रखा गया था कि वो लाजर का इम्तिहान था, वो उस अमीर आदमी का इम्तिहान था कि वो अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी आशीषों को दूसरे के साथ बांटता है कि नहीं। वो एक इम्तिहान था जिसमें वो फेल हो गया। आज हमारे आसपास भी हमें अपने आप को इवैल्यूएट करना होगा, कहीं कोई ऐसा मनुष्य तो नहीं जिसे हमारी जरूरत है और हम उससे कतरा रहे हैं। क्या हम सिर्फ अपने रिश्तेदारों की ही मदद करते हैं? क्या कोई अजनबी अगर हमसे अप्रोच करे तो हम उसे नकार देते हैं? ये स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का नहीं था। हमें अपने आप को जानना होगा कि क्या हम सेल्फिश हैं, सिर्फ अपनों ही को प्यार करते हैं,
और मैं इस चीज को, आज के मैसेज को कंक्लूड करूंगा कि जीवित संबंधों से हमारा क्या मतलब है। हमारी सिंसियरिटी, अगर हम सिंसियर नहीं हैं, अगर हमारा ध्यान किसी और तरफ है और हम कुछ और कर रहे हैं, अंदर से हम कुछ और हैं और बाहर से हम कुछ और हैं, तो वो हमारे जिंदा रिलेशन नहीं। हम एक मुर्दा रिलेशन में एक दूसरे के साथ जी रहे हैं। अगर हमारे दिल में प्रेम नहीं, और आदम और हवा के परमेश्वर के साथ रिश्ते को हम याद करें, वो रिश्ता खत्म हो गया था जब उनके बीच में शैतान ने दाखिला लिया। अलीशा का एलिया के साथ जिंदा रिश्ता था, और इसीलिए अलीशा जो था वो प्रॉफिट्स की बैकग्राउंड ना होते हुए भी एक बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता बना, नबी बना। यहां तक कि जब उसने प्रार्थना की तब बारिश हुई। जब प्रार्थना की तो बारिश नहीं हुई। पतरस और यूहन्ना ने अपने रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं किया। उन्होंने लोगों की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर और लोगों की बातों में से दुनिया की बातों को चुने, परमेश्वर की बात करेंगे। हम सबको बुलाया गया है, इसीलिए परमेश्वर चाहता है, क्योंकि उसने हमें चुना है। भजन संहिता 149 में भी हमने यही देखा, क्योंकि हमें परमेश्वर ने चुना है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर की महिमा कैसे होगी? हमारे रूखे बर्ताव से, हमारे मुर्दा एक दूसरे के साथ रिश्ते से क्या परमेश्वर की महिमा होगी? या परमेश्वर के साथ परमेश्वर, भजन संहिता 149 में कहा गया है कि म्यूजिक के साथ डफ बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, हम सबको भी बुलाया है। हमें ये सोचने की कोई जरूरत नहीं कि हम तो पादरी के बच्चे ही पादरी बनते। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि पादरी के बच्चे सारे आगे पादरी बनते हैं। हम लोग नहीं बन सकते। मेरी अपनी कोई बैकग्राउंड, पापा पादरी नहीं थे, बट परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया है कि परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाऊं। आशीष दी है, और हम प्रभु यीशु मसीह के उस अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ते जो हैं वो जिंदा हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं और पिता एक दूसरे में बने रहते हैं, वी आर इन कॉन्टैक्ट। तुम भी एक दूसरे में बने रहो, और इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का अधिकार जो है उसे तुम इस्तेमाल करने पाओगे। नहीं तो वो अथॉरिटी जो है उसको तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज हम कितनी भी प्रार्थना कर लें, हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, क्योंकि हमारे रिश्ते जो है परमेश्वर के साथ मुर्दा है। हमारा ध्यान शायद पैसा बनाने की तरफ है, शायद अपने, हम सेल्फिश हैं, अपने आप को ही देखते हैं, दूसरों की ज़रूरतों को नहीं देखते, तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हमें ये जांचना होगा कि हमारे रिश्ते जो हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसे हैं, जिंदा हैं या नहीं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।
इससे पहले कि पादरी रोज़र आएं और हमें बरकत के कलमे से रुखसत करें, हम एक और गीत गाएंगे। और कर दो। सारे लोगों तुसी रब ही नु जानो। सारे लोगो तुसी रब ही नु जानो, ओ दी बजुर्गी ते कुवत नु मानो। सारे लोगो तुसी रब ही नु जानो, ओ दी बजुर्गी ते कुवत नु मानो। सारे लोगो जैसा रब दाना है तैसी इज्जतो दी जानो, जैसा रब दाना है तैसी इज्जतो दी जानो। सदा चढ़ावे ईमान दे गुजरानो, ईमान दे गुजरानो। सारे लोगो मत्था टेको ओनू करके दिल दी तैयारी, मत्था टेको ओनू करके दिल दी तैयारी। थर थर कंबे रब आगे कर दिए सारी, कर दिए सारी। सारे लोगो होवेगा रब आपी सच्चा न्यायी, होवेगा रब आपी सच्चा न्यायी। कौमते जाहिर करेगा सच्चाई, करेगा सच्चाई। सारे लोगो आकाश धरती खुश होके बाजे बजाए, आकाश धरती खुश होके बाजे बजाए। भरपूर समुंदर दी शोर हुड़ मचाए, शोर हुड़ मचाए। सारे लोगो यहोवा दे आगे मैदान बाघो जावण, यहोवा दे आगे मैदान बाघो जावण। ते जंगल दे सारे दरख्त लहलावण, दरख्त लहलावण। सारे लोगो ओ आंदा ता दुनिया दा होवे न्याय, ओ आंदा ता दुनिया दा होवे न्याय। अदालत दे विच ओ दिखावे सच्चाई, दिखावे सच्चाई। सारे लोगो, सारे लोगो तुसी रब ही नु जानो, ओ दी बजुर्गी ते कुवत नु मानो। सारे लोगो खुदाबंद के हम शुक्रगुजार हैं कि उसने अपने कलाम से हमें सिखाया, हमें समझाया कि हम
किस तरह से ज़िंदा रिश्ते में खुदावंद के साथ बने हैं, ताकि वो सारी सेवाएं जो हमसे वो चाहता है वह बखूबी इफ़ेक्टिवली निभा सकें। आइए दुआ करें, हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुका लें। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, निहायत ही शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे पास आते हैं, और जैसा तू चाहता है कि हम तुझसे ज़िंदा रिश्ते में बने रहें, और वो तभी पॉसिबल है जब हम तेरे पास आएंगे। और हम चाहते हैं खुदावंद कि तू हमारे ध्यानों को अपनी तरफ से भटकने से रोक। शैतानी बहुत सी बातें हैं जो हमारी ज़िंदगियों में अक्सर काम करती हैं और हमें उस रिश्ते से कमज़ोर करती हैं, पीछे धकेलती हैं खुदावंद। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए तूने अपने बेटे यीशु मसीह के ज़रिए से ये भेद हम पर ज़ाहिर किया कि तू अपने खुदावंद, अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। पहली और बड़ी आज्ञा यही है, और दूसरी ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। और इन्हीं आज्ञाओं में उस बड़े रिश्ते की झलक हमें दिखाई देती है जो तू चाहता है कि हमारा तुझसे और अपने पड़ोसियों से, अपने हम इंसानों से बन जाए। खुदावंद, हम शुक्रगुजारी के साथ अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू हमें दृढ़ कर, हमें बल दे, अपनी रूह से हमें मसा कर, ताकि हम इस रिश्ते में और मजबूत हो सकें, अंगूर के उस हकीकी दरख्त की ज़िंदा डालियां बन सकें जो फल लाने वाली डालियां हों। हम शुक्रगुजार हैं आराधना के सारे समय के लिए। इस समय में तूने अपने वचन से हमें सिखाया, हमसे बातचीत की, और अब जब हम यहाँ से रुखसत हों तू हमारे साथ रहना, और तेरे कलाम की बातें हमारे जहन में बनी रहें, हमें याद रहें, ताकि हम उस ज़िंदा रिश्ते में हमेशा मजबूत और ज़िंदा रहें। हम शुक्रगुजार हैं अपने सारे उन अजीज़ों के लिए जिन्हें बहुत से कमज़ोरियों से, बीमारियों से शिफा मिली, चंगाई मिली, और अभी भी बहुत से लोग जो बीमार हैं, कोई हॉस्पिटल में है, कोई घरों में है, बहुत से लोग सीरियस हालत में हैं, बहुत से लोग कोविड से पीड़ित हैं, और बहुत से लोग लंबी बीमारी में हैं जिनकी ज़िंदगी का दारमदौर डायलिसिस से या और तरीके के इलाजों से चलता है। और इन सारे हालात में खुदावंद, हम चाहते हैं कि वो तुझसे जुड़े रहें, तुझ पर अपनी निगाहें लगाए रखें और तुझ पर विश्वास बनाएं कि तू उन्हें चंगाई देगा, उन्हें शिफा देगा, उन्हें इन सब दुखों को झेलने की ताकत देगा और अपनी मर्ज़ी को उनकी ज़िंदगियों में पूरा होने देगा। हम उन ख़ानदानों को याद करते हैं जिनके दरमियान डेथ हुई, और इस वक्त ख़ास तौर पर हम पादरी प्रेम लबूमल के ख़ानदान को याद करते हैं जिनकी वाइफ तुझ में सो गई और सारा परिवार गमगीन है। और हमारी दुआ है खुदावंद, तो उस ख़ानदान में अपनी तसल्ली देना ताकि वो तुझ में दृढ़ हों, मजबूत हों और अपनी ज़िंदगियां आगे बढ़ा सकें। और भी ऐसे बहुत से ख़ानदान होंगे, उन सब ख़ानदानों में हम तेरी शांति मांगते हैं। कलीसियाई इंतज़ाम पर हम तेरी बरकत मांगते हैं। जहाँ कहीं भी हमारे देश में कलीसियाई तौर पर इबादत के और प्रचार के काम होते हैं, सेवा के काम होते हैं, उन सब कामों पर हम तेरी बरकत मांगते हैं। और जितने भी सेवादार हैं उनका जो संबंध तुझसे है उस पर हम तेरी आशीष मांगते हैं। खुदाबंद, हम अपने उन सभी इदारों को याद करते हैं जो मसीह के नाम में चलाए जाते हैं, स्कूल हैं या हॉस्पिटल्स हैं या किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन हैं, उन सब पर हम तेरी आशीष मांगते हैं। उनके ज़रिए से जबकि वहाँ काम करने वाले, उन पर अधिकार रखने वाले लोग तुझसे संबंधित होंगे तो उनकी सेवाएं इफ़ेक्टिव होंगी। उन सब पर हम तेरी बरकत मांगते हैं। अपनी सभी कलीसियाओं को, अपने डायसिस को, चंडीगढ़ डायसिस को याद करते हैं,
डायसिस के सारे इंतज़ाम को याद करते हैं और हम मांगते हैं खुदावन कैसा होने देना कि इस डायसिस में शांति और एकता बन सके और तेरे इंतज़ाम के मुताबिक एक बिशप जो कि एक्सपीरियंस भी रखता हो और तेरे राहों पर चलने वाला भी हो, वो यहाँ पर इंस्टॉल हो सके ताकि इस डायसिस की सारी कारगुजारी बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज हो सके। हम मलेरकोटला की कलीसिया, जुंडा की कलीसिया को याद करते हैं। सारे कलीसियाई परिवारों पर हम तेरी बरकत मांगते हैं। उन सारी कलीसियाओं में तेरी हजूरी बनी रहे। हर एक मेंबर, हर एक परिवार का हर एक मेंबर तुझसे आशीष पाए। उनकी ज़िंदगियों में कोई कमी, कोई बीमारी, कोई कमज़ोरी, किसी तरह की तकलीफ़ है, तू उन्हें छुटकारा देना। और यहाँ से जब हम रुखसत हों तो हमारे साथ जाना, हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत हम में से हर एक के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक बनी रहे, आमीन।